पिछले 2 महीनों से जब उन्हीं के देश में एक पूरा का पूरा प्रदेश जल रहा था, जब सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी, तब वो विदेश जाते थे, वो बताते थे कि उनका फ्रांस से कितना गहरा रिश्ता है। बलात्कारियों को रिहा करती है और मालाओं के साथ उनका स्वागत करती है। पहले तो मणिपुर में जब FIR दर्ज हुई थी, 0 FIR कह के उसको टाल दिया गया था, ये कह के कि हमें तो पहचान में ही नहीं आया कौन था ये व्यक्ति। ये पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर की घटना थी, जब पुलिस वहाँ मौजूद थी। तब भी जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को, अपने बहनों को बचाने की कोशिश करी परिवार में, उन लोगों के साथ भी हिंसा हुई, हत्या का मामले सामने आया। पुलिस कर्मी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पुलिस कर्मी को बर्खास्त करते, एक कमेटी बैठाते, कुछ तो करते। ये थी पहली बार, तो आपके दिलों में और आपने क्या सोचा था, आपके जहन में क्या आया? पहला रिएक्शन क्या आया वीडियो देखने का? विभत्स रिएक्शन कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि इंसान का दिल दहल जाता है जब वो ऐसी घटनाओं को देखता है। और बार बार हमें पता चलता है कि महिलाएं वैसे इस देश में सुरक्षित हैं, और अगर कोई जगह है जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा 2 महीने से चल रही है, तो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार या किसी भी तरीके की समाज में अगर ऐसी हिंसा होती है, तो उसका पहला शिकार हमेशा महिलाएं होती आई हैं समाज में। और इसीलिए हम ये पहली मांग तो यही उठा रहे हैं कि जो आरोपी हैं इस मामले में, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से ऐसी घटना होने से पहले कोई इंसान डरे। ये नहीं हो कि मोदी जी ने तो बोला है कि कार्रवाई होगी सख्त से सख्त। मोदी जी ने पिछले 2 महीनों से जब उन्हीं के देश में एक पूरा का पूरा प्रदेश जल रहा था, जब सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी, तब वो विदेश जाते थे, वो बताते थे कि उनका फ्रांस से कितना गहरा रिश्ता है। वो ये बताते थे कि उनको US में कितना अच्छा लग रहा है, उनके खाने में क्या क्या पकवान बना, आपका मीडिया कवर करता था। और मणिपुर में लोग जल रहे थे, मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। हम यहाँ से सवाल उठा रहे हैं कि अब तो इंटरनेट लॉकडाउन उठा है, तब जाके कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं, तब जाके चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। पिछले 2 महीने से जब मणिपुर में 4 मई को ये घटना हुई, जिसके लेकर आज प्रदर्शन हो रहा है, ना जाने कितनी घटनाएं हुई होंगी जो सामने भी नहीं आई अभी मीडिया में। ऐसे कितनी सारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ होगा, कितने सारे लोगों की जान गई होगी, कितने सारे लोगों का रोजगार गया होगा, कितने सारे लोग विस्थापित हुए होंगे अपने घरों से। हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या सरकार उन्हें कोई मुआवजा देने की बात करती है? लेकिन भाजपा के कुछ लोग अब ये कहने लगे हैं कि मोदी जी तक वीडियो नहीं आए थे, पता नहीं था, उन्हें जानकारी नहीं थी। तो ये तो और शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री होके आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है इस देश में? ये भी ये देश सवाल उठाता है ना कि आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप लोगों के साथ जो हो रहा है आपके देश में उस पर ध्यान दें, या जो आपके मामले हैं विदेश जाने के, आपके टूर, आपके ट्रिप, आपके कपड़े, इस पर ध्यान देने को तुले हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि न्याय मिलेगा। जो प्रधानमंत्री जी ने 1 महीने से कम दिया है इस मुद्दे को बोलने को। एक ट्वीट कर देने से 2 महीने बाद इनको तो उस CM को तुरंत ही बर्खास्त कर देना चाहिए था, जिसकी नाक के तले मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। उसने कोई कदम नहीं उठाया मणिपुर में शांति को दोबारा वापस स्थापित करने के लिए, जबकि उसने और वो इसको अच्छा कारण बता रहे हैं इंटरनेट लॉकडाउन करने का। वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसी घटनाएं हो रही थी। हमें तो उनके बयान से ये सोचना चाहिए कि ये तो एक घटना जो बहुत ही भयावह घटना थी, जो दिल झकझोरने वाली घटना थी, वो सामने आई है। ऐसी कितनी घटनाएं होंगी, कितनी ही महिलाएं होंगी समाज में जिनके साथ ये हुआ होगा मणिपुर में, और वो कह भी नहीं पा रही होंगी कुछ, क्योंकि अभी तक मणिपुर में पूरी तरीके से शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अभी भी ये जो सांप्रदायिक हिंसा के तत्व हैं वो मौजूद हैं, अभी भी वहाँ पर एक बहुत चिंताजनक स्थिति चल रही है। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। 4 मई का वीडियो बताया जा रहा है, उसी 10 मई में जो है 79 दिन के बाद मोदी जी ने बोला है चुप्पी तोड़ी है। तो मैं तो यही कह रही हूँ, आप उसमें और क्या नया बता रहे हैं मुझे? हम तो जानते हैं कि इतने दिनों बाद मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी है, उनकी कितनी ट्रिप हुई है, कितना वो बाहर गए हैं। आप लोग क्या मांग कर रहे हो अभी? हमारी कुछ मांगे हैं। पहला तो यही कि जो बीरेन सिंह है उसको बर्खास्त कर दिया जाना, उसके पद से उसको सैक कर दिया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि जितने जो आरोपी आए हैं सामने इस मामले में, उन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो सांप्रदायिक तत्व फैलाते हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं। क्योंकि पहले तो मणिपुर में जब FIR दर्ज हुई थी, 0 FIR कह के उसको टाल दिया गया था, ये कह के कि हमें तो पहचान में ही नहीं आया कौन था ये व्यक्ति। ये पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर की घटना थी, जब पुलिस वहाँ मौजूद थी, तब भी ऐसा कुछ हो पाया है। हमारी तीसरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले का। सुप्रीम कोर्ट लाइजे में कहा है कि सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इस तरीके की सांप्रदायिक हिंसा की घटना अगर किसी स्टेट में होती है, किसी राज्य में होती है। बीरेन सिंह जी तो कहते हैं कि राजस्थान अपराध के मामले में नंबर 1 पर है, फिर मणिपुर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? तो हम अपराध में के राजस्थान के स्तर पर आएंगे जब, या किसी और उत्तर प्रदेश के स्तर पर आएंगे, तब हम क्या संज्ञान लेंगे। ये नहीं है कि जब गम है तो अभी रोक लीजिए, हम वरना बन जाएंगे ऐसे राज्य जहाँ पर महिलाएं असुरक्षित है। ऐसे अनेक हजार करोड़ मामले हमारे सामने आते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता होगा इस देश में। क्या आप तो समझती हैं जिस तरह से विध्वस्त घटना हुआ उसको जस्टिफाई करना कितनी ओछी मानसिकता का दर्शाता है? क्या कहना हम तभी कह रहे हैं कि उनको एक बार
बर्खास्त करना चाहिए। जो आदमी कह रहा है ये एक नहीं ऐसी 100 वारदातें हुई हैं, जब आपको पता है ऐसी 100 वारदातें हुई तो आपने क्या कदम उठाए हैं? 2 महीने से आप चुप्पी साधे बैठे हैं, आपने कोई अच्छा बयान नहीं दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आपने पुलिस क्या कर रही है इस पर, जो पुलिस कर्मी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे, उस पुलिस कर्मी को बर्खास्त करते, एक कमेटी बैठाते, कुछ तो करते। जब कुछ करा ही नहीं है तो सांप्रदायिक तत्वों को फैलाया जा रहा है। 3 जो महिलाओं के साथ एक घटना हुई उसमें से एक महिला के हस्बैंड जो है वो आर्मी में थे, वो कह रहे कि मैंने देश तो बचाया लेकिन अपनी पत्नी, अपना गांव, अपने परिवार को नहीं बचा। जब ये घटना सामने आई है तो उसके साथ हमें ये भी पता चला है कि जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को, अपने बहनों को बचाने की कोशिश करी परिवार में, उन लोगों के साथ भी हिंसा हुई, हत्या का मामले सामने आया। तो हम जानते हैं कि जब इस तरीके के सांप्रदायिक हिंसा का माहौल होता है तब कौन क्या करता है, कहाँ से आता है, उससे या तो उन्हीं को फर्क पड़ता है जो हाशिए से आते हैं, जो फिर एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, जो दंगों को, कम्युनल राइट्स को, वायलेंस को लगातार भड़का रहे हैं। उनको सबको तुरंत अप्रहेंड किया जाए, अरेस्ट किया जाए, उनका हिसाब लिया जाए और हमारे प्रदेश मणिपुर में शांति और न्याय स्थापित किया जाए। और उसके लिए जो अभी प्रेजेंट सरकार है, सीएम बीरेंद्र सिंह है, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। जिस तरह से गुजरात के दंगाइयों को वेलकम किया गया, क्या आपको यकीन है कि बीजेपी के शासित राज्यों में इंसाफ मिल सकता है उन महिलाओं को? देखिए, हमारी केंद्र सरकार वो सरकार है जो आजादी के अमृत महोत्सव मनाते के अपने उत्सव में बलात्कारियों को रिहा करती है और मालाओं के साथ उनका स्वागत करती है। तो ऐसी सरकार जब इस तरीके की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाते हुए दिखते हैं तो हम सभी महिलाएं, इस देश की महिलाएं, हम इस देश के नागरिक ये जानते हैं कि वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा छलावा है और हमारे साथ कितनी बड़ी